हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो आई थिंक सीडीएस के पेपर के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है और वो टॉपिक ये है कि भाई हम लोग सीडीएस 2023 के लिए प्रिपेयर कैसे करें। किसी भी चीज को प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले उसका ट्रेंड चेक करना पड़ता है कि भाई पिछला जो एग्जाम हो रहा है वो किस तरीके का हो रहा है, मतलब कि उसका सिलेबस क्या था, जो क्वेश्चन वगैरह है वो कौन से चैप्टर से कितने आते हैं। ठीक है जी। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाने वाले हैं कि भाई जो हमारा पिछले 5 से 6 पेपर हुए हैं उसमें कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं और हमें किस चैप्टर पे कितना ध्यान देना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीडीएस 1 2023 की। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीडीएस 1 2023 की जो अभी हमारा 16 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ है, अगर मैं उसकी बात करूं यहाँ पे तो उस एग्जाम में हमारे ज्योमेट्री में से कितने क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं 23, अप्रोक्स 23। मेंसुरेशन के कितने क्वेश्चन है 13, अलजेब्रा के कितने क्वेश्चन है 12, नंबर सिस्टम के कितने क्वेश्चन है 13, ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस इसके कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे 10। फिर स्टैट्स और डीआई का इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बट स्टैट के इस बार 4 क्वेश्चन आए। ठीक है। और अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो 5 क्वेश्चन है, एचसीएफ एलसीएम की बात करूं तो वो भी 5 क्वेश्चन है, और लॉगरिथम का एक क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है। सीडीएस 1 2023 स्टार्ट होने से पहले ना मैंने यही एक सेम वीडियो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ पहले भी बनाई थी, और वहां पे मैंने बताया था कि ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नो इन 3 चैप्टर को मिला के हमारे 45 प्लस क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं। 45 के अराउंड क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो 23 प्लस में 13 प्लस में 10, ठीक है ना, प्लस में 10, तो ये मेरे टोटल क्वेश्चन कितने बन रहे हैं 46। ये 3 चैप्टर से हमारे, सिर्फ इन्हीं 3 चैप्टर से हमारे 46 क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये चैप्टर पे मैं जोर इसलिए ज्यादा डालता हूं क्योंकि ये जो 3 चैप्टर हैं ये इजी टू अंडरस्टैंड है एज कंपेयर टू अलजेब्रा एंड रेस्ट ऑफ द जो चैप्टर है हमारे। ठीक है जी। फिर हम लोग बात करें अगर सीडीएस 2 2022 की, तो वहां पे भी हमारे देखो यहाँ पे ज्योमेट्री के 25 क्वेश्चन, मेंसुरेशन के 11 क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री के 13 क्वेश्चन। इन तीनों का अगर मैं सम चेक करूं तो 25 प्लस 11 प्लस 13, तो मेरे पास कितना बन रहा है ये 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन जो है वो हमारे यहाँ पे इन्हीं 3 चैप्टर से आए हुए हैं। तो उसके बाद अगर मैं चेक करूं तो अलजेब्रा के 16 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम एंड सीरीज के 6 क्वेश्चन, डीआई एंड स्टैट, यहाँ पे भी डीआई का एक भी क्वेश्चन नहीं था बट स्टैट के 9 क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक के 11 क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3, एचसीएफ एलसीएम के 5 और लॉगरिथम का 1। यहाँ पे भी हमारे पास ट्रेंड वही रहा है ऑलमोस्ट जो सीडीएस 1 2023 का था वही सीडीएस 2 2023 का है। ठीक है। ये जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं इनका फायदा ये है कि हमें जब भी तैयारी कर रहे होंगे तो ये एक चीज क्लियर रहेगी कि भाई किस चीज पे मुझे कितना टाइम देना है। ठीक है जी। अब मैं अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे ज्योमेट्री के फिर से सीडीएस 1 2022 की बात करूं, ज्योमेट्री के 23 क्वेश्चन, मेंसुरेशन के 11 क्वेश्चन, अलजेब्रा के 12 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 12 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस के 16 क्वेश्चन। यहाँ पे चेक करो टोटल क्वेश्चन कितने बन रहे हैं 23 प्लस 11 प्लस 16, तो ये मेरे पास टोटल बन रहा है 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे बन गए 50। इन 3 चैप्टर से आधा पेपर बना हुआ है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। हाँ, ये इजी टू अंडरस्टैंड तो है बट ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। ऐसा नहीं कि भाई तुम ये 3 चैप्टर मतलब अगर बिल्कुल ही बेसिक से करना चाहो, स्पीड भी इसमें मैटर करती है, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी मैटर करती है, तो इसमें मास्टरी करने के लिए ज्यादा नहीं तो आपको 2 महीने तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, विद फुल ऑफ डेडिकेशन। फिर आगे डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो 10 क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टैट का एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, अर्थमेटिक के 9 क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5, एचसीएफ एलसीएम का 1। सीडीएस 2 2021 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ज्योमेट्री के मेरे पास 13 क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के 18 और ट्रिग्नोमेट्री के मेरे पास कितने 15। अब इनको अगर मैं जोड़ूं तो मेरे पास कितना बन रहा है 13 प्लस 18 प्लस
15, तो मेरे पास टोटल ये बन रहा है 8 3 11 46 क्वेश्चन। हर साल अराउंड 45 क्वेश्चन जो हैं वो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री से बनते ही बनते हैं। अच्छा, ये तीनों चैप्टर मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री में भी ज्योमेट्री का यूज होता है, ज्योमेट्री में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, और मेंसुरेशन में भी ज्योमेट्री का यूज होता है। मतलब कि इन तीनों का आपस से रिलेशन है, क्वेश्चन जो बनता है वो मिक्स बनता है, ठीक है। फिर यहाँ पे अलजेब्रा के 10 क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम के 8 क्वेश्चन है, डीआई के 8 क्वेश्चन है, अर्थमेटिक के 14 क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक के यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, एचसीएफ एलसीएम के 2 क्वेश्चन है, लॉगरिथम के 2 क्वेश्चन है। ये जो 3 चैप्टर है ना, ये 3 चैप्टर ऐसे है कि बंदा एक हफ्ते के अंदर इन तीनों में मास्टरी कर सकता है, ठीक है ना। इन तीनों में मास्टरी कर सकता है। और आप इन तीनों चैप्टर में देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। मतलब कि अगर 10 क्वेश्चन भी इनके बन जाते हैं, 10 नहीं तो मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन तो बनेंगे बनेंगे। वो 5 to 6 क्वेश्चन आप विद इन 5 to 6 मिनट कर सकते हो, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं CDS 1 2021 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी ज्योमेट्री के 17 क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के 14 क्वेश्चन है, अलजेब्रा के 15 है, नंबर सिस्टम के 10 है और ट्रिग्नोमेट्री के 15 है। फिर से अगर मैं इन 3 चैप्टर की बात करूं तो 17 प्लस 14 प्लस 15, यहाँ पे इन तीनों के मिला के फिर से 46 क्वेश्चन मेरे पास बन रहे हैं। तो हमें एक चीज तो समझ आ गई कि भाई मैं चाहे मैथ का कुछ भी पढ़ रहा हूं, पर इन 3 चैप्टर के लिए मुझे डेली कुछ ना कुछ पढ़ना ही है, डेली मुझे कुछ ना कुछ पढ़ना ही है। और उस चीज के लिए आपको चिंता की कोई बात नहीं है, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैं मंडे से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे जो है वो एडवांस मैथ शुरू कर रहा हूँ, जिसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। बस आपका एक ही काम होगा, डेली आपको जो टाइम फिक्स किया जाएगा वहां पे लाइव आना है और कुछ नहीं। स्टडी मटेरियल मतलब कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, यहाँ पे पूरे कंसेप्ट भी समझाया जाएगा, सब कुछ सिस्टमेटिक वे से होगा। अगर मैं CDS 2 2020 की बात करूं तो यहाँ पे भी चेक करें, ज्योमेट्री के 23 क्वेश्चन, मेंसुरेशन के 9 क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री के 14 क्वेश्चन। तो 23 प्लस 9 प्लस 14, यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 46 बन रहे हैं, ठीक है ना। 46 क्वेश्चन बन रहे हैं इन्हीं 3 चैप्टर से। अगर तुम आज की डेट से भी इन 3 चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दो सिस्टमेटिक वे से, मतलब कि पहले ट्रिग्नो करेंगे, फिर ज्योमेट्री करेंगे, फिर मेंसुरेशन करेंगे, तो पेपर तक तुम इसमें इतनी मास्टरी कर लोगे कि तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और एक भी क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है जी। अलजेब्रा के 9 क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम के 13 क्वेश्चन है, डीआई के 8 हैं, अर्थमेटिक के 18 हैं, क्वाड्रेटिक का 1 है, एचसीएफ एलसीएम के 3 है और लॉगरिथम का मेरे पास 1 क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो आई होप आपको जो है वो ट्रेंड समझ आया होगा कि जो हमारा पेपर है वो किस ट्रेंड पे चल रहा है और हमें कौन कौन से चैप्टर पे कितना कितना ध्यान देना है। मैं अभी फिर से आपको एक बार अनाउंस कर देता हूँ, मंडे से जो है यूट्यूब पर ई तक्षशिला क्लासेस के चैनल पे आपको एडवांस मैथ की फ्री क्लासेस मिलेंगी। बस आपका काम इतना है कि आपने जो भी टाइम डिसाइड किया जाएगा उस टाइम पे आना है, क्लासें अटेंड करनी है और घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है, नथिंग एल्स, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद।